शरह जामी। ये किताब मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है जो काफ़िया की शरह है। इल्म नहव पे दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली किताबों में ये सबसे आखिरी किताब है। इसके बाद कोई और किताब इल्म नहव से मुताल्लिक़ नहीं पढ़ाई जाती और ये किताब अपनी तफसीलात, इश्काल जवाबात और फ़न्नी मालूमात और दक़ीक़ और बेशबहा मालूमात की वजह से उस वक्त से लेकर आज तक अहले इल्म के दरमियान मारूफ़ व मशहूर है। अब इस किताब को पढ़ाते वक्त किन बातों का अहतमाम रखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। इब्तिदाई 6 बातें तो वही हैं जो मैंने नूरुल अनवार और शरह विक़ाया के दर्स में बतलाई थी। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, तलबा से इबारत पढ़वाई जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि तलबा मुताला करके आएंगे और सबक समझने की कोशिश भी करेंगे, और अगर उन्होंने सबक समझा होगा और उसमें उनसे कोई गलती हुई होगी तो उस्ताद मोहतरम के पढ़ाने से उनकी तस्हीह हो जाएगी। नंबर 2, इबारत में बक़द्र ज़रूरत इजरा करवाया जाए। चूँकि इल्म नहव का मकसद भी इजरा है, इबारत का समझना है, और मानी मौकूफ़ होते हैं तरकीब पर, तो जब बक़द्र ज़रूरत तरकीब कर दी जाएगी तो तलबा के लिए तर्जुमा करने में सहूलत भी होगी और फ़न उनको समझ भी आएगा। नंबर 3, माक़बल से रबत बयान करें। चूँकि ये किताब तवील है और इसमें उमूमन हर बाद वाले सबक का पहले वाले सबक के साथ एक ताल्लुक़ होता है, तो रबत की वजह से अगला सबक समझना आसान होता है। नंबर 4, इस्तिलाहात, तारीफ़ात, अमसिला ज़बानी याद करवाई जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि अरबी ज़बान में जब तालिब इल्म तारीफ़ याद करेगा और मिसाल भी, तो हमेशा वो मिसाल, तारीफ़ और इस्तिलाह उसे याद रहेगी। नंबर 5, पहले ख़ुलासा बयान किया जाए कि आज के सबक में दर्ज झेल मौज़ूआत पर बात होगी या आज के सबक में ये इश्काल और ये जवाब है। पहले उसका ख़ुलासा हो ताकि तलबा को इजमालन सबक समझ आए। नंबर 6, फिर उस ख़ुलासे की इबारत पर तत्बीक़ और तख्ती करें। जो ख़ुलासा बयान किया गया इबारत पर उसकी तत्बीक़ दें कि जो बात बयान की गई यहाँ से यहाँ तक ये बात है, यहाँ से यहाँ तक ये बात है, और यहाँ ये इश्काल है और ये दफ़ा दखल मुक़द्दर है, ये वजाहत की जाए। नंबर 7, गरीब अल्फाज की वजाहत की जाए। उमूमन इसमें जा बजा मुश्किल अल्फाज आते हैं, तो अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ और कोई गरीब इस्तिलाह आ जाए तो उसकी निशानदही करके अलग से वजाहत की जाए। नंबर 8, इश्काल और जवाब की वजाहत करें। उमूमन इसमें इश्कालात जवाबात ज़्यादा हैं, इसमें क़ील क़ाल ज़्यादा है, इसीलिए अगर इश्काल जवाब की वजाहत नहीं होगी तो तालिब इल्म इबारत को समझ नहीं पाएगा। उस्ताद पहले बयान करें कि ये इश्काल इस इबारत पे उठा है और ये जवाब है। नंबर 9, इस्तिलाहात और तारीफ़ात में क़ुयूदात की वजाहत करें। इस्तिलाहात और तारीफ़ात में जो क़ुयूदात बयान की गई हैं उनकी वजाहत उमूमन मुल्ला जामी रहमतुल्लाह उनकी वजाहत करते हैं और फिर बताते हैं कि ये क़ैद इसलिए बयान हुई कि फ़लाँ चीज़ को निकालने के लिए, फ़लाँ चीज़ को निकालने के लिए। चूँकि हर तारीफ़ के अंदर जिन्स भी होते हैं, फ़सल भी होती हैं। जिन्स के ज़रिए से तारीफ़ में उमूम आता है और फ़सल के ज़रिए से तारीफ़ में इम्तियाज़ होता है। जैसे हैवान नातिक़ इंसान की तारीफ़ है, तो हैवान के ज़रिए से जिन्स से उमूमियत पैदा हुई और नातिक़ फ़सल है, इसके ज़रिए से इम्तियाज़ हुआ। तो हर तारीफ़ात में ये दोनों चीज़ें होती हैं, जिन्स और फ़सल। तो इसी तरह ये वजाहत करते हैं कि ये क़ैद इसलिए बयान हुई, ये क़ैद इसलिए बयान हुई। तो अगर क़ुयूदात की वजाहत होगी तालिब इल्म का माहक़ू सबक को समझेगा। नंबर 10, आइम्मा नहवीयीन की आरा बक़द्र ज़रूरत बयान करें। जो आइम्मा नुहात हैं इनकी आरा बक़द्र ज़रूरत हो। बसा औक़ात तफ़सील आरा ज़िक्र की जाती हैं, हालांकि किताब में उनका तज़किरा नहीं हुआ होता कि इमाम किसाई ने ये कहा, इमाम फ़र्रा की ये राय, इमाम सेववे ये फ़रमाते हैं, इमाम अख़फ़श ये कहते हैं, इमाम मुबर्रद ने ये कहा।
तो अगर ये सब आरा मिलाई जाएँ तो सबक बड़ा तवील हो जाता है। नंबर 11, चंद एक तलबा से अगले दिन सबक सुनने का एहतमाम किया जाए। उमूमन ये किताबें तवील होती हैं, असातिज़ा इकराम सबक नहीं सुनते तो तलबा तकरार नहीं करते, या करते हैं तो सबक समझने की कोशिश नहीं करते कि उस्ताद ने तो वैसे सबक नहीं सुनना, इसलिए वो सबक की तरफ ना दर्स में तवज्जो देते हैं ना तकरार में तवज्जो देते हैं। नंबर 12, तफ़हीम किताब पर इक्तिफ़ा किया जाए और शुरू और हवाशी की गैर मुतअल्लिक़ा मबाहिस से गुरेज किया जाए। अगर किताब को ही कमा हक़्क़ु समझा दिया जाए तो ये काफ़ी है। चूँकि किताब तवील है, अगर इश्काल और जवाबात में चले गए, जैसे तहरीर संबट में, सवाल काबुली में, सवाल बासूली में, इनके अंदर इतने सवालात इश्कालात हैं कि इंसान किताब से बहुत दूर हो जाता है, फिर उसके लिए मुश्किलात होती हैं। नंबर 13, इस किताब को पढ़ाते वक़्त हाशिया अब्दुल गफ़ूर और हाशिया सियालकोटी मुताले में रखें। मुल्ला अब्दुल गफ़ूर बड़े नहवा के आलिम गुज़रे हैं। इन्होंने इस किताब पर हाशिया लिखा था लेकिन मुकम्मल न कर सके। फिर आगे इस हाशिये की तकमील की है अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े मुहक्किक आलिम हैं। इन्होंने शराक़ाइद पर, ख़ियाली पर, तफसीर बेज़ावी पर, मुतव्वल पर भी इनके हाशिये हैं। तो इन्होंने ही इस किताब पर भी हाशिया लिखा है। तो अगर मुमकिन हो यह हाशिया मुताले में हो, इल्मी एतबार से बड़ा ही तहकीकी हाशिया है। इसी तरह अगर इसको पढ़ाते वक्त उमूमन आजकल जो हाशिया साथ छपा हुआ है, मकतबतुल बुशरा के नुस्ख़ों में भी वो हाशिया है, उससे किताब हल हो जाती है। हल्ले किताब के लिहाज से वो हाशिया काफ़ी है। तो अगर उसी पर इक्तिफ़ा कर दिया जाए और मज़ीद वज़ाहत के लिए हाशिया अब्दुल गफ़ूर को मुताले में रख दिया जाए तो इंशाअल्लाह इल्म में उम्क़ पैदा होगी। एक दिन इजरा के लिए रखा जाए। अगर एक दिन न हो तो हफ्ते में एक दिन हो, 2 हफ्तों में एक दिन हो। इसका फ़ायदा ये होगा तलबा ने जो पढ़ा है उसका इजरा होगा और उसे वो फ़न उन्हें समझ आएगा। उमूमन इब्तिदाई दर्जात में तरकीब समझ नहीं आती। जब इंसान राबिया तक पहुंच जाता है, नहवा की चूँकि उसने अब 4थी किताब पढ़ रहा है, अब उसके लिए इजरा आसान होता है, सिर्फ इशारा कर देना भी काफ़ी होता है। इसलिए अगर 2 हफ्तों में कम से कम एक दिन हो या घंटे के आखिर में अगर 10 मिनट का इजरा हो, ख़ास तौर पे अगर कुरान करीम में तरकीब के लिहाज से हो तो उनके फ़न में उम्क़ पैदा होगी, उस्ताद मोहतरम से उनकी अक़ीदत भी बढ़ेगी, फ़न के साथ मुनासबत भी होगी। बहरहाल ये चंद चीज़ें हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद फ़ायदा ज़्यादा होगा। इस तरह एक अहम किताब है राबिया में नंबर 5 मकामात। इस किताब का मकसद इल्म अदब में उम्क़ पैदा करना है और अरबी इस्तिलाहात, अरबी जुमलों, मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और गरीब अल्फाज की वजाहत, ये इस फ़न से मकसद होता है। और इसके पढ़ लेने के बाद उसे अरबी ज़बान पर कुदरत हो, बोलने पर उसे क़ुव्वत हासिल हो और अरबी किताबों की फ़हम उसके लिए आसान हो, ये इसका मकसद है। अब इसमें अगर इन चंद चीज़ों का लिहाज रखा जाएगा तो उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नंबर 1, कलिमात की लुग़वी तहक़ीक़ की जाए। सबक पढ़ाते वक़्त जो भी मुश्किल लफ्ज़ आ जाए तो उसकी लुग़वी तहक़ीक़ की जाए। लुग़वी तहक़ीक़ का मतलब ये होता है कि उसका मादा बयान किया जाए और उस मादे से उसका क्या माना मुस्तअमल है मसदर में, उसकी वजाहत की जाए और यहाँ जिस माने में इस्तेमाल हुआ है उस माने की वजाहत की जाए। और अगर वो चंद मानी में मुस्तअमल है तो उनकी निशानदही की जाए कि ये लफ्ज़ इन मानी में इस्तेमाल होता है और यहाँ ये माना मुराद है। नंबर 2, मुजर्रद और मज़ीद के मानी में फ़र्क की वजाहत की जाए। उमूमन बसा औक़ात एक सीगा मुजर्रद में एक माने में इस्तेमाल होता है और मज़ीद में दूसरे माने में। तो अदब में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि इसकी वजाहत की जाए कि ये मुजर्रद में इस माने में और मज़ीद में इस माने में।
बाब तफ़ईल में ये माना है, तफ़ाउल में ये माना है, बाब करुमा से इस माने में है, इफ़ाल से इस माने में है, ताकि उन्हें दोनों मानी के समझने की वजह से उनके इल्म में उमुक पैदा हो, कहीं तर्जुमे में उनसे ख़ता ना हो। नंबर 3, अगर वो कलिमा और जुमला कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी निशानदही की जाए। यानी ये लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ या हदीस में, तो वो हदीस उस्ताद मोहतरम पढ़ ले, उसका फ़ायदा ये होगा तलबा का इजरा भी होगा और उन्हें मालूम भी होगा कि ये अल्फाज नुसूस में भी इस्तेमाल हुए हैं। इससे उन्हें फ़न के साथ मज़ीद ताल्लुक़ और मोहब्बत भी बढ़ेगी और इजरा की वजह से पुख्तगी भी आएगी। और उमूमन ये हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया है उसमें उन्होंने जा बजा नुसूस का तज़किरा किया है। उसमें नुसूस और रिवायात और आसार और आयात का तज़किरा मिलता है। नंबर 4, पहले लुग़वी और बाद में सलेस तर्जुमा किया जाए। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया जाए कि ये इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा, इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा, फिर बामुहावरा और सलेस तर्जुमा किया जाए। चूँकि इस किताब के अल्फाज बड़े मुश्किल हैं और ये बतकल्लुफ़ अरबी है। एक तो वो अरबी होती है जो इंसान फिलबदी बोलता है, अरब की जो अरबी है वो सहल है। इन्होंने बतकल्लुफ़ उस कलाम को मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा बनाया है, इस वजह से उसका तर्जुमा मुश्किल होता है। तो अगर हर लफ्ज़ का तर्जुमा अलग अलग न किया जाए और सलेस तर्जुमा न किया जाए तो तलबा के लिए समझने में मुश्किलात होती हैं। नंबर 5, ज़रबुल अमसाल, मुहावरात और कहावतें हिफ्ज़ करवाई जाएँ। इसमें जब ज़रबुल अमसाल भी आए हैं, मुहावरात भी इस्तेमाल हुए हैं, कहावतें भी इस्तेमाल हुई हैं, मुख्तसर और फसी जुमले भी इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह के जुमलों की उस्ताद निशानदही करें ताकि तालिब इल्म उसे याद करके अपने जुमलों में, अपनी तकरीर और तहरीर में उसे इस्तेमाल कर सकें। बसा औक़ात मुहावरे से और ज़रबुल मिसल से वो मफ़हूम बयान हो जाता है कि अगर एक आदमी 3 से 4 मिनट की तशरीह करे उसका इतना असर नहीं होता जितना असर उसे एक मुहावरे का होता है। तो मुहावरात अरब में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इससे उनके फ़न में उमुक भी आएगा, तकरीर और तहरीर के अंदर क़ुव्वत भी पैदा होगी। नंबर 6, मुफ़रद की जमा और जमा के मुफ़रद की वजाहत की जाए। ये इसलिए ज़रूरी है, बसा औक़ात तालिब इल्म को तर्जुमा तो आ जाता है लेकिन मुफ़रद की वजाहत नहीं हो पाती, या मुफ़रद का पता होता है अगर वो जमा इस्तेमाल हो तो जमा के मानी का उसे इल्म नहीं होता। नंबर 7, मुतरादिफ़ अल्फाज के दरमियान फ़र्क की वजाहत की जाए। बाज़ अल्फाज आपस में मुतरादिफ़ हैं, उनका माना एक होता है लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क आता है, या सिले की वजह से फ़र्क आता है या बाब की वजह से फ़र्क आता है। तो उसके लिए ऐसे क़राइन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फ़र्क है, तो उनके फ़र्क की वजाहत करें। नंबर 8, ये वजाहत की जाए कि ये लफ्ज़ आजकल मुस्तामल है या नहीं, अगर है तो किन मानी में। इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आज जदीद अरबी में इस्तेमाल नहीं होते, उनकी जगह दीगर अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर तालिब इल्म उससे वाकिफ़ नहीं है तो जदीद अरबी किताबों का और अरबी तकारीर का, अरबी तहरीर का समझना उसके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए उसे बताया जाए कि ये लफ्ज़ आजकल मुस्तामल है और अगर नहीं है तो इसकी जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी निशानदेही की जाए। नंबर 9, मजाज, तशबीह और इस्तिआरात की वजाहत करें। मजाज, तशबीह और इस्तिआरात की वजाहत करें। इस किताब में उमूमन इस्तिआरा, तशबीह, मजाज, मजाज अक़ली ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो अगर उस्ताद ये तत्बीक नहीं देगा, उसकी तशरीह नहीं करेगा कि यहाँ मजाज में ये कौन सा माना मुराद है और तशबीह किस चीज़ से दी गई है, सिर्फ़ अगर तर्जुमा कर दिया जाएगा तो किताब समझ नहीं आएगी। इसलिए उस्ताद इन चीज़ों की वजाहत करे, तशबीह किस चीज़ से, मुशब्बह क्या है, मुशब्बह बिही क्या है, वजह तशबीह क्या है, इस्तिआरा किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, मजाज अक़ली है तो कौन सा है। क्योंकि मजाज अक़ली में एक मजाज लुग़वी इस्तेमाल होता है, एक मजाज हकीकी इस्तेमाल होता है।
और फिर कभी मजाज अक़ली में मा हुवा लहू मुराद होता है, कभी उसका गैर मुराद होता है, कभी सरी और किनाया के अंदर वजाहत होती है, तो उस्ताद इसकी निशानदेही करें। नंबर 10, हर मकामे का ख़ुलासा इब्तिदा में बयान किया जाए। इसमें 10 मकामात हैं ना जो अहमियत के हामिल हैं, तो हर मकामे का पहले ख़ुलासा हो, क्योंकि इसे कहानी के अंदाज़ में लिखा गया है, तो इसलिए जब पहले ख़ुलासा होगा तालिब इल्म वो कहानी समझ जाएगा, फिर उस्ताद अगर वजाहत करेगा तो उसे बात समझ आएगी। तो पहले ख़ुलासा बयान किया जाए। नंबर 11, जदीद कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज की रोज़ाना निशानदेही की जाए। जदीद जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, उस्ताद अगर रोज़ाना 5 से 6 अल्फाज नए उन्हें लिखवाए, जो सबक में इस्तेमाल हुए उस मुनासबत के साथ नए नए अल्फाज, उससे ये होगा कि अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा इनके पास आएगा। देखें, अरबी में कुदरत, कलाम पे कुदरत, लिखने पर कुदरत तब होगी जब ज़ख़ीरा अल्फाज होगा। जब इंसान के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा? बोलना तब आएगा जब उसके पास पहले ज़ख़ीरा हो। इंसान फ़रोख्त तब करेगा जब उसके पास वो चीज़ें मौजूद हों। तो इसीलिए अल्फाज के ज़ख़ीरे के लिए उस्ताद रोज़ाना चंद अल्फाज उन्हें लिखवाए। नंबर 12, मुश्किल अशार की और इबारतों की तरकीब की जाए। ये तरकीब के लिहाज से बड़ी मुश्किल किताब है, बात समझ नहीं आती फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल लहू क्या है, मफ़ूल बिही क्या है, ज़ुलहाल है तो हाल कहाँ है। तो इस वजह से जब तक तरकीब नहीं होगी, ख़ास तौर पे इसके अशार की, तो फिर वो समझ नहीं आते, इसलिए अशार की तरकीब की जाए। नंबर 13, गरीब और मुश्किल अल्फाज के एराब की वजाहत की जाए। गरीब अल्फाज आएँ या मुश्किल अल्फाज आएँ, एराब के लिहाज से इस पर कौन सा एराब पढ़ा जाएगा। ये इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उमूमन तकल्लुम पर बड़ी मुश्किलात होती हैं कि एक लफ्ज़ अनोखा इस्तेमाल हुआ है, उस पर एराब की गलती ना हो, एराब की गलती ना हो, जिसे कहते हैं ज़ब्त कलिमात। ज़ब्त कलिमात का मतलब इस पर कौन सा एराब पढ़ना है। जैसे रावियों का नाम आता है हदीस की किताबों में कि इस रावी के नाम का एराब क्या है। अब इमाम अल्लामा तबरानी है, इमाम इब्न हिब्बान है, अल्लामा इब्न क़ुतैबा है, तो हर एक रावी के नाम पर इस अगर रुवात के नाम पर पढ़ना हो फिर तो अल-मुग़नी फ़ी ज़ब्त अस्माए रिजाल, अल्लामा ताहिर पटनी की किताब है, अल-मुग़नी फ़ी ज़ब्त अस्माए रिजाल, अल्लामा मोहम्मद ताहिर पटनी। रुवात इस किस्म के जो आए हैं सहीहैन में या दीगर किताबों में, उनके नामों के इन्होंने ज़ब्त कलिमात बताएँ। इसी तरह अगर आदमी ये अदब पढ़ा रहा है तो ज़ब्त कलिमात, इस लफ्ज़ का एराब क्या है। तालिब इल्म एराब पढ़ने में गलती कर रहा है, वहाँ आइन पर कसरा है वो फ़तहा पढ़ रहा है, लफ्ज़ पे सुकून है और वो ज़म्मा पढ़ रहा है। तो इसलिए ज़ब्त कलिमात का एहतमाम उस्ताद निशानदही करे कि इस कलिमात का एराब ये है, ताकि वो उसे जब याद करे तो ज़िंदगी भर उससे गलती ना हो। नंबर 14, ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का पस मंज़र बयान करें। पस मंज़र देखिए, हर ज़रबुल मिसल का एक पस मंज़र होता है, जो मिसाल बयान की जाती है उसका पीछे एक पस मंज़र होता है, उसमें वो मिसाल बयान की गई होती है। अब जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि अटेंड करते ही ओले पड़ गए। अब ये जो एक जुमला इस्तेमाल हो रहा है ये ख़ास उसके लिए इस्तेमाल हुआ, एक आदमी पहले हलक नहीं कर रहा था और उसे मजबूर किया गया, उसने हलक कर दिया, जब किया बाहर निकला तो ओले पड़ गए। तो अब ये इस्तेमाल होता है कि एक आदमी एक काम न करना चाहे और अगर कर ले तो उसके ख़िलाफ़ हो जाए और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उस मौके पर ये इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर आपने पढ़ना एक किताब है, एक कहावत एक कहानी, एक कहावत एक कहानी, ये मोहम्मद अतहर इकबाल की है। इसने हर कहावत ज़िक्र की है और फिर उसको कहानी के साथ समझाया। अब जैसे कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये एक इस्तेमाल हो रही है कि अगर ऊँट पाले हैं तो घर के दरवाजे बड़े रखो, जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ। तो ये मुख्तलिफ मुहावरात हैं, ये ज़रबुल अमसाल हैं। उर्दू में तो ये किताब है, इसमें इन्होंने निशानदेही की है इस तरह के मुहावरात की। तो बहरहाल उमूमन हाशिए में इसकी वजाहत होती है। तो जहाँ आदमी ज़रबुल मिसल बयान करे तो उसका पस मंज़र भी बयान करे। नंबर 15वीं और अहम बात यह है कि वही सबक सुनने का अगले दिन एहतमाम किया जाए। चूँकि ये किताब मुश्किल है
अगर तलबा से इसे वसूल नहीं किया जाएगा तो वो सबक याद करना छोड़ देंगे। नतीजा ये होगा कि इम्तिहान में उनके लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए उस्ताद सबक सुनने का एहतमाम रखें। इस किताब को हल करने के लिए साथ एक किताब अरबी में अपने पास रखें, मोजमो मकायीसिल लुग़ा, मोजमो मकायीसिल लुग़ा। और इसी तरह अगर उर्दू ज़बान में शरह पढ़ना चाहें तो दरस मकामात अच्छी शरह है। हज़रत मौलाना इब्नुल हसन अब्बासी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की हल्ले किताब के लिहाज से, तर्जुमे के लिहाज से और गरीब अल्फाज की वजाहत के लिहाज से, मफ़हूम की वजाहत के लिहाज से मुफीद किताब है। और अरबी ज़बान में पढ़ें तो हज़रत मौलाना इदरीस कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस पर हाशिया है और जिस हाशिए में उन्होंने किताब को हल किया है। इसी तरह जो नुस्खा अभी छप रहा है बुशरा का, ये भी हल्ले किताब के लिहाज से मुफीद है। मुफीद हवाशी भी हैं, गरीब अल्फाज की तशरीह भी है, जा बजा मुश्किल अशार की तरकीब भी है। तो किताब के हल के लिए ये भी काफ़ी शाफ़ी है। बकिया एक होता है इल्म अदब में महारत, वो तो आएगी असल अदबी किताबें पढ़ने से, वो इनसे नहीं आती। इनसे सिर्फ हमें अल्फाज का कुछ ज़ख़ीरा मिलेगा और अरबी मुहावरात कुछ मिलेंगे, वरना असल ये है कि आप इमाम जाहिज़ रहमहुल्लाह की अल बयान व तबयीन और एक किताब है किताबुल बुख़ला और इनकी एक अल महासिन वल अज़दाद, अल महासिन वल अज़दाद। तो ये अदब पर अच्छी किताबें हैं। इस तरह एक किताब है निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनूनिल अदब, निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनूनिल अदब, अदब पर बड़ी तवील किताब है और तमाम अशिया का इन्होंने इसमें तज़किरा किया है। बाकी अदबी किताबें ज़्यादातर उन उलमा की बेहतर हैं जो मुतक़द्दिमीन में गुज़रे। उनकी किताबों में मालूमात भी मिलती हैं, वाक़यात भी मिलते हैं जो इंसान पेश कर सकता है। आप अल्लामा तन्नूखी की किताब है नुश्वारुल मुहाज़रा व अख़बारुल मुज़ाकरा, नुश्वारुल मुहाज़रा व अख़बारुल मुज़ाकरा, इसमें बड़े अच्छे वाक़यात हैं। या इन्हीं की अल मुस्तजाद मिन फ़िअलातिल अजवाद, सखी लोगों के क़िस्से भी लिखे हैं। तो मुतक़द्दिमीन उमूमन वाक़यात को अदबी अंदाज में लिखते थे। तो इससे बैक वक्त दो चीज़ों का फ़ायदा होता है, अदब भी हासिल होता है और साथ साथ वाक़यात और नज़ायर का इल्म भी हासिल होता है। छठे नंबर पर अहम किताब है क़ुतबी। क़ुतबी का ताल्लुक़ फ़न मंतिक़ के साथ है और ये किताब अल्लामा क़ुतबुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 766 हिजरी की तसनीफ़ है। अल्लामा क़ुतबुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मंतिक़ के फ़न के इमाम गुज़रे हैं और इन्होंने इस फ़न पर जैसे ये एक किताब लिखी, इसी तरह इनकी एक मारूफ़ किताब शरह मताले भी है। और इसी किताब को पढ़ने के लिए मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करके इनके पास पहुँचे थे। लेकिन अल्लामा क़ुतबुद्दीन राज़ी बहुत बूढ़े हो गए थे, अमराज और बीमारियां और मशागिल भी थे। तो इन्होंने फिर उनसे कहा था कि तुम मेरे शागिर्द मुबारक शाह से जाकर पढ़ो। तो फिर वो मुबारक शाह के पास गए थे और उन्होंने उनसे जाकर ये शरह मताले पढ़ी थी। और फिर वहाँ पर जब वो पहुँचे थे तो उनकी इल्मियत से भी बड़े मुतासिर हुए कि वो मुसन्निफ़ का तज़किरा भी करते, फिर मुबारक शाह अपनी राय भी देते और जा बजा उस पर नक़्द भी करते। तो मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने फिर ये किताब उनसे पढ़ी थी। तो बहरहाल मैं यारज़ कर रहा था कि इनकी किताबों में एक शरह मताले है और दूसरी ये किताब क़ुतबी है। इसी तरह इनकी एक किताब है मुहाकमात, यानी फ़ैसला करना। अबू अली सीना ने एक किताब लिखी थी अल इशारात के नाम से, जिसमें मंतिक़ का तज़किरा है, फ़लसफ़े की इस्तिलाहात भी हैं। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर इश्कालात और एतराज़ात किए थे। तो फिर मुहक्किक तूसी ने उन इश्कालात और एतराज़ात के जवाबात दिए थे। तो क़ुतबुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाकमात लिखकर फ़ैसला किया कि एतराज़ात कवी हैं या जवाबात कवी हैं। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके इश्कालात ज़्यादा कवी थे या मुहक्किक तूसी के जवाबात कवी थे, तो उसका नाम रखा मुहाकमात, यानी दोनों के दरमियान में फ़ैसला करना। ये भी इनकी किताब है।
तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, कुतुबी फ़न मंतिक की बड़ी अहम किताब है और उमूमन तलबा का जहन इस बारे में ये बना होता है कि ये बड़ी मुश्किल किताब है, दक़ीक़ किताब है, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। अगर तदरीस के दौरान 15 बातें मैं अर्ज़ करूँगा, अगर इनका एहतमाम हो, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि तलबा को किताब समझ आएगी और इस फ़न से उनकी मुनासबत पैदा होगी। इब्तिदाई 6 बातें तो जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, इख्तिसार के साथ दोबारा अर्ज़ कर दूँ। नंबर 1, इबारत पढ़वाएँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि तलबा इबारत का रात को मुताला करते हैं और मुताले के दौरान जो उन्होंने सबक समझा होता है, अगर बाज़ काबिल इस्लाह उमूर हो तो उस्ताद के पढ़ाने से उन्हें समझ आ जाती है। नंबर 2, इबारत में बक़द्र ज़रूरत इजरा करवाया जाए ताकि सर्फ़ी नहवी एतबार से पुख्तगी भी आए, और जब उन्हें मालूम होगा कि ये सर्फ़ी एतबार से फ़ाइल मफ़ूल है तो तर्जुमे में आसानी होगी। नंबर 3, माक़बल से रबत भी बयान करें। उमूमन हर बाद वाले सबक का माक़बल से ताल्लुक़ होता है, रबत बयान करने से आने वाले सबक का समझना आसान होता है। नंबर 4, इस्तिलाहात, तारीफ़ात, अमसिला ज़बानी याद करवाएं। जा बजा इसमें इस्तिलाहात आती हैं, तो अगर साबिक़ा ज़माने में कोई कमी कोताही रह गई थी तो उसकी इस्लाह इससे हो जाएगी। नंबर 5, पहले ख़ुलासा बयान करें कि आने वाले सबक का ख़ुलासा ये है, तो सबक का पहले जब ख़ुलासा बयान होगा, अक्सर तलबा अगर किताब न भी समझ सके ख़ुलासा समझ जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब ख़ुलासा समझ आएगा तो इबारत समझना आसान होगा। और नंबर 6, इबारत में उस ख़ुलासे की तत्बीक करें और इबारत की तख्ती करें, यानी जो ख़ुलासा बयान किया है इबारत में उसे फ़िट किया जाए और तख्ती की जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये बहस है, यहाँ से यहाँ तक ये बहस है, तो तालिब इल्म का माहक़ू किताब को समझेगा। नंबर 7, सबक नशात के साथ पढ़ाएं। उमूमन ये देखा गया है कि मंतिक का सबक हो, फ़लसफ़े का सबक हो, फ़ल्कियात का सबक हो या बलागत का सबक हो, तो इसमें उस्ताद में इतनी नशात नहीं होती। अलबत्ता अगर फ़िक़्ह का सबक हो या उसूल फ़िक़्ह का, तो उमूमन नशात के साथ पढ़ाया जाता है। अगर उस्ताद में ही सुस्ती होगी और या तवज्जो की कमी होगी या पुरएतमाद लहजे के साथ पढ़ाएंगे नहीं, तो तलबा भी उसको फिर सुनेंगे नहीं। नंबर 8, इश्काल और जवाब की वजाहत की जाए। उमूमन इसमें जा बजा इश्काल होते हैं, क़ील के साथ और अक़ूलू के साथ फिर जवाब होता है, तो उस्ताद पहले बता दे कि ये इश्काल है और ये जवाब है, फिर इश्काल की इबारत पढ़े और फिर जवाब की वजाहत करे। नंबर 9, दफ़ा दखल मुक़द्दर की निशानदेही करे। उमूमन बात चलते चलते दरमियान में ये कोई और बात बयान कर देते हैं, वो किसी एतराज़ का जवाब होता है और या कोई अहम नुक्ते की तरफ इशारा होता है। तो तालिब इल्म समझता है कि ये गैर मुतल्लक़ा बात कहाँ से आ गई, बात क्या चल रही थी, ये दरमियान में क्यों आई, तो वो मुनासबत बयान करनी चाहिए कि ये इस वजह से इस बात को बयान किया है कि ये सवाल उठ रहा था, ये उसका जवाब है। नंबर 10, ख़ारजी अमसिला कसरत से बयान करें। उमूमन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे मंतिक की किताबों में और उसूल फ़िक़्ह में और सर्फ़ नहवा, ये 3 फ़नून ऐसे हैं कि जिनमें इस्तिलाहात में नफ्स किताब तक महदूद रहा जाता है, ख़ारजी अमसिला नहीं होती। इस वजह से तालिब इल्म समझता है कि ये फ़न में एक ही मिसाल है और ये सिर्फ़ किताबी फ़न है, ख़ारिज में इसका ज़ुहूर नहीं है, हालांकि ख़ारिज में इसका ज़ुहूर है। नंबर 11, किताब की तफ़हीम पर इक्तिफ़ा किया जाए, गैर मुतल्लक़ा मबाहिस से गुरेज़ किया जाए। चूँकि ये किताब ख़ुद ही बहुत तवील है और अगर उस्ताद अदना मुनासबत से गैर मुतल्लक़ा मबाहिस ज़िक्र करेगा या शुरूआत के अंदर मौजूद इश्काल व जवाब और मबाहिस का तज़किरा करेगा, तो किताब का ख़त्म करना भी मुश्किल होगा और तालिब इल्म के लिए समझना भी मुश्किल होगा। नंबर 12, ला अलत तायीन, सबक सुनने का एहतमाम करें। चूँकि जब ये एहतमाम होगा कि उस्ताद सबक सुन रहा है, तो तलबा रात को तकरार करके आएंगे और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो तकरार में किसी उस्ताद से या साथी से पूछेंगे और अगले दिन सबक गौर से सुनेंगे।
तो अगर पूरा सबक ना हो सके तो उस्ताद खुलासा सुन ले, या आधा आधा सबक एक से, आधा दूसरे से, आधा तीसरे से, तो वक्त कम लगेगा लेकिन तवज्जो बाकी रहेगी। नंबर 13, तमाम तलबा पर यकसा तवज्जो रखें। तमाम तलबा पर यकसा तवज्जो रखें। उमूमन देखा ये गया है कि मुश्किल किताबों में उस्ताद सिर्फ़ पोजीशन वाले तलबा को मुखातब करते हैं। मंतिक पढ़ा रहे हैं और फ़लसफ़ा पढ़ा रहे हैं, या जामी पढ़ा रहे हैं, या सुलम पढ़ा रहे हैं, या तोज़ी पढ़ा रहे हैं, तो उस्ताद जो तकरार कराने वाले तलबा होते हैं या पोजीशन तलबा, ये ज़्यादा ज़की और ज़हीन, उन्हीं को सारे सबक में मुखातब किया जाता है। दूसरे तलबा की तरफ तवज्जो नहीं होती, इसलिए वो सबक ही नहीं सुनते, या सबक तो सुन लेते हैं लेकिन गफलत के साथ सुनते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि उस्ताद तवज्जो सब पर यकसा रखें। नंबर 14, पहले मतन की वजाहत करें, फिर शरअ की तशरीह और तोज़ीह करें। उमूमन ये देखने में आया है कि मतन समझ नहीं आता और तशरीह समझ आ जाती है। उमूमन इम्तिहानात में मतन पेश किया जाता है और सवाल ये होता है कि मतन की वजाहत शायर के तर्ज पे करें। अब उसने मतन को समझा ही नहीं, तो अब उसको बसा औक़ात तशरीह याद होती है लेकिन पता नहीं होता कि ये वो तशरीह कौन से मतन के साथ जुड़ रही है, वो किस मतन के साथ वो तशरीह थी। जहन में होती है, खुलासा याद होता है, लेकिन मतन समझ में चूँकि नहीं आया होता इसलिए वो जवाब नहीं लिख पाता। इसलिए पहले मतन समझाया जाए और उसके बाद तशरीह की वजाहत की जाए तो फ़ायदा होगा। नंबर 15, इसके साथ नंबर 1 तफ़हीमुल मंतिक़, इस किताब को मुताले में रखा जाए। ये उर्दू में किताब है तफ़हीमुल मंतिक़। नंबर 2 असासुल मंतिक़, और नंबर 3 तयसीरुल मंतिक़, और नंबर 4 तस्हीलुल मंतिक़। अगर ये दर्ज झेल किताबें मुताले में होंगी तो इंशाअल्लाह उस्ताद को पढ़ाते वक्त मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस किताब की सबसे बेहतर तो इसका हाशिया है, और जो अब नुस्खा मकतबतुल बुशरा का तबा है उसमें वह हाशिए साथ मौजूद है। हाशिए से किताब हल हो जाती है और ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और शरह की। और अगर उर्दू में पढ़ना चाहें तो इसके लिए मुफीद शरह है मौलाना नईम अहमद साहब की, जो मकतबा इमदादिया मुल्तान से छपी हुई है। मुल्तान से छपी हुई है तस्हील कुतबी के नाम से। तो हल किताब के लिहाज से बहरहाल वो शरह भी मुफीद है, किताब हल हो जाती है, तर्जुमा भी है उसमें। किताब के हल के दौरान 3 बातों का एहतमाम रखा जाए। नंबर 1 गरीब अल्फाज की वजाहत की जाए। नंबर 2 तरकीब के लिहाज से इबारत की तशरीह की जाए। उमूमन बसा औक़ात फ़ेल के लिए मफ़ूल भी ही बहुत दूर होता है, ज़ुलहाल के लिए हाल बहुत हट कर होता है, तो इस वजह से इबारत का रबत समझ में नहीं आता। तो इसलिए जब तरकीब दरमियान में होगी बक़द्र ज़रूरत तो बात समझ आएगी। नंबर 3 सबक के दौरान गैर मुतअल्लिक़ा गुफ्तगू न करें, ना मौजू से बाहर जाएं। ये बड़ी अहम बात है। कोई भी मुश्किल किताब उस्ताद पढ़ा रहा है, फ़न्नी किताब, तो वो सबक से बाहर ना निकले। सबक जितना तवील होता है उतना समझना दुश्वार होता है, और जितना मुख्तसर होता है उतना समझना आसान होता है। इसलिए जो उस्ताद बात से बात निकाल के बहुत दूर तक चले जाते हैं तो तालिब इल्म उस सबक को नहीं समझ पाता, और जो उस्ताद किताब तक महदूद रह के किताब पढ़ाते हैं उसका सबक तलबा को समझ आता है। अगर कोई गैर मुतअल्लिक़ा बात करनी है तो सबक के बाद की जाए, सबक पढ़ा दिया जाए, तलबा को समझ आ गया, उसके बाद कोई गैर मुतअल्लिक़ा फ़ायदे की बात है तो मुनासबत से ज़िक्र करें ताकि जो ज़हीन तलबा हैं उनको भी फ़ायदा हो। नंबर 16वीं और अहम बात यह है, सबक का ख़ुलासा सबक के आखिर में दोबारा बयान करें। चूँकि ये किताब फ़न्नी किताब है इसलिए इब्तिदा में ख़ुलासा होगा, बाद में तत्बीक होगी, आखिर में फिर मुख्तसर ख़ुलासा होगा। तो 3 मरतबा से कुन ज़हन तालिब इल्म भी हो तो समझ जाता है।
तलबा की 3 किस्में हैं। बाज़ तलबा पहली मरतबा खुलासे से ही सबक समझ जाते हैं, बाज़ तलबा मुतवस्सित होते हैं, इबारत में तत्बीक से समझते हैं, और बाज़ तलबा तत्बीक के बाद तीसरी मरतबा खुलासे से समझते हैं। इसलिए उस्ताद भी मुताला 3 मरतबा करें। पहली मरतबा किताब का मुताला होता है अपने फ़हम के लिए, समझने के लिए। दूसरी दफ़ा किताब का मुताला होता है तफ़हीम, समझाने के लिए। तीसरी दफ़ा मुताला होता है तसहील, आसान करके पेश करने के लिए। इसलिए जो 3 दफ़ा मुताला करके पढ़ाता है तो उसकी किताब तलबा को समझ आती है। और हमेशा मुश्किल किताबों के दर्स के बाद उस दर्स को ख़ुद भी सुना करें। इंसान अपनी इस्लाह जो ख़ुद कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जब आप अपना सबक ख़ुद सुनेंगे आपको मालूम होगा कहाँ मैंने मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल की, कहाँ मौजू से निकल गया, कहाँ इबारत के पढ़ने में गलती हुई, कहाँ तर्जुमे और तशरीह में गलती हुई, कहाँ मेरे आवाज़ के उतार चढ़ाव में गलती हुई, कहाँ आवाज़ को बुलंद किया मुझे कम करना चाहिए था, कहाँ कम किया मुझे बुलंद करना चाहिए था। तो इंसान अपनी इस्लाह ख़ुद बहुत कर सकता है। इसलिए मुश्किल किताबों के दर्स या फ़नी किताबों के दर्स को इंसान ख़ुद भी सुने। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात अगर साथ होंगी, उम्मीद है किताब की तदरीस के दौरान फ़ायदा होगा। 15वीं भी एक बात साथ जोड़ दें कि निसाब का पूरा अंदाज़ा लगाकर उसे यकसा तरतीब के साथ पढ़ाया जाए। उमूमन हमारे यहाँ सेमाही के अंदर बहुत कम पढ़ाया जाता है, शिशमाही में थोड़ा ज़्यादा और सालाना में निसाब फिर बहुत ज़्यादा होता है। बस औक़ात तर्जुमा भी नहीं हो पाता। इसलिए पूरे असबाब का अंदाज़ा लगाकर अगर यकसा तौर पर पढ़ाया जाएगा तो किताब तालिब इल्म को मुकम्मल समझ में आएगी। नंबर 7, दुरूसुल बलागा। दर्जे राबिया में एक अहम किताब दुरूसुल बलागा है। ये किताब फ़साहत और बलागत के लिहाज से है और ये इस फ़न की दर्स निज़ामी में सबसे पहली किताब है। तालिब इल्म ने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी और उसके बाद उसने सिर्फ़ एक किताब पढ़नी है, मुख्तसरुल मानी। और ये किताब हमारे यहाँ उमूमन साल के आखिर में पढ़ाई जाती है शरह विक़ाया के साथ या बाज़ जगह कुतबी के साथ। तो ये बहुत जल्दी से गुजर जाती है और इस वजह से इसकी इस्तिलाहात समझ में नहीं आती। इसलिए बेहतर है सबसे अहम चीज़ कि हर मदरसे में इसका मुस्तकिल घंटा हो, यानी इसे किसी किताब के साथ न रखा जाए बल्कि इसको मुकम्मल हैसियत देकर पूरे साल इस किताब को पढ़ाया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि तीनों फ़नून पर अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। चूँकि पूरा फ़न बलागत 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। अगर एक एक सेमाही में एक एक फ़न रख दिया जाए तो बड़ी तफसील के साथ तीनों इम्तिहानात में और तीनों फ़नून पे गुफ्तगू हो जाएगी। तो बहरहाल इसका घंटा अलग से हो, मुस्तकिल घंटा हो। पहले तो ये मशवरा हो और ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ भी इसका मुस्तकिल घंटा है, चूँकि 8 घंटे रखे गए तो 1 घंटा मुस्तकिल इसका हो गया। तो अगर मुस्तकिल घंटा होगा तो फिर इंशाअल्लाह पूरी किताब पर अच्छी तरीके से गुफ्तगू हो सकेगी। उस्ताद पढ़ाते वक़्त दर्ज झेल चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, सबसे पहले तो इब्तिदाई दिनों में इस फ़न की ज़रूरत और अहमियत तलबा के दिल में बिठाई जाए। तलबा को मालूम नहीं कि फ़साहत और बलागत कितना अहम फ़न है, कि उन्हें बताया जाए कुरान करीम का सबसे बड़ा एजाज़ फ़साहत और बलागत है। मुशरिकीन मक्का जो कुरान का मिसल न ला सके और आज तक जो कुरान का चैलेंज बरक़रार है वो कुरान की फ़साहत की वजह से, वरना तो वो लोग बड़े बलीग थे। वो लोग अपने अपने घोड़ों के नसबनामे याद थे, फिल बदी सैकड़ों अशार वो लोग कह देते थे। उनका बच्चा बच्चा फसी और बलीग था। जो चीज़ उनके लिए माने थी वो कुरान की फ़साहत थी। तो ये फ़न बड़ा अहम है कि इसे कुरान करीम की फ़साहत और हदीस की फ़साहत मालूम होती है। तो इब्तिदाई दिनों में फ़न की अहमियत बिठाई जाए। जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत और अहमियत नहीं बताई जाती उसमें एहसास नहीं होता। देखें, पानी की कदर तब आएगी जब उसको पहले प्यास लगवाओगे। खाने की तलब जब आएगी जब पहले उसको भूख लगी होगी। उसे भूख लगवाओ ताकि खाने की तलब आए। उसे फ़न की अहमियत बताओ ताकि वह आने वाले असबाब को गौर से सुने। और वैसे ही एक फितरती बात है, हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत से बड़ी मोहब्बत है। ख़ास तौर पे उन उलूम से फिर ज़्यादा होती है जो उलूम कुरान में इजरा का ज़रिया बनते हैं। तो इसलिए पहले दिनों में इसकी ज़रूरत बयान करें। नंबर 2, इस फ़न की तारीफ़ात, इस्तिलाहात, अमसिला अज़बर करवाएँ। चूँकि इन्होंने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी
और ये किताब बड़ी सहल और जामे किताब है। यानी इस जैसी किताब इस उन्वान पर नहीं है कि इसमें गैर मुतल्लक़ा मबाहिस नहीं है, क़ील क़ाल नहीं है, इबारत बड़ी आसान है, हर इस्तिलाह के साथ मिसाल मौजूद है। इसलिए अगर आप आज उस किताब को पढ़ोगे आपको समझ आएगी। उमूमन उस वक्त तो जल्दी में गुजर गए, लेकिन आज पढ़ोगे तो आप उसको बड़ा जामे पाओगे हर एतबार से। इसलिए तलबा को उनकी इस्तिलाहात और अमसिला ज़बानी याद करवाएं। नंबर 3, मिसालों का तारीफ़ात में इजरा करवाएं। उमूमन बलागत की किताबों में मिसालें अशार से ज़्यादा बयान की जाती हैं, तो उमूमन तालिब इल्म अशार को नहीं समझता, मिसाल समझ नहीं पाता। अब ये कि इस्तिआरा मकनिया है, इस्तिआरा तसरीहिया है, या इस्तिआरा तख़ीलिया है, तरशीहिया है, तो उसे मिसाल में ऐसी वजाहत की जाए कि वो कमा हक़ को उसको समझ जाए। नंबर 4, कुरान करीम और अहादीस से अमसिला पेश की जाए। यानी वो ये ना समझिए कि ये सिर्फ अशार में ये इल्म जारी हुआ है, नुसूस में जारी नहीं हुआ। नुसूस की मिसालें पेश करें ताकि उसे मालूम हो कि ये फ़न आज भी ज़िंदा है और नुसूस में इसकी अमसिला मौजूद है। ऐसी किताबें कौन सी हैं, मैं आखिर में निशानदेही करूँगा जिसमें हमें कुरान करीम और अहादीस की मिसालें मिलेंगी। नंबर 5, सबक के दौरान तफ़हीम किताब पर इक्तिफ़ा किया जाए, तफसील में न जाया जाए। उमूमन ये फ़न की बड़ी अहम किताब है, इसमें अगर आप तफसीलात में चले गए तो नफ्स किताब रह जाएगी। नफ्स किताब पढ़ाई जाए, गैर मुतल्लक़ा मबाहिस की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, मुश्किल अशार की तरकीब की जाए। इसमें अशार का माना समझना दुश्वार होता है और ये तब समझ आएगा जब उसकी तरकीब होगी, इसलिए मुश्किल अशार की तरकीब की जाए ताकि उन्हें माना सही समझ आए। नंबर 7, गरीब अल्फाज की और अशार में मौजूद मुश्किल अल्फाज की तशरीह की जाए। उमूमन जा बजा इसमें गरीब और मुश्किल अल्फाज आते हैं, तो उस्ताद पहले हर लफ्ज़ की तशरीह कर दे कि इस लफ्ज़ का ये माना है, इस लफ्ज़ का ये माना है। नंबर 8, मतलब ख़ेज़ तर्जुमा किया जाए। मतलब ख़ेज़ तर्जुमा जिसे आप बामुहावरा और सलेस तर्जुमा भी कह सकते हैं, जिससे उसको इस्तिलाह और मिसाल समझ आ जाए। हमारे यहाँ मदारिस में लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाता है जिससे इबारत का मफ़हूम कमा हक़्क़ो नहीं समझ आता, इसलिए लफ्ज़ी तर्जुमा इब्तिदा में कर दिया जाए, लेकिन सलेस तर्जुमा भी हो ताकि वो बात को समझ सके। नंबर 9, इसके साथ दर्ज झेल किताबें मुताले में रखी जाएँ। पहली तो है अल बलागतुल वाज़िहा, ये बड़ी मुफीद किताब है जो तीनों फ़नून पर मुश्तमिल है और इसमें जा बजा कुरान करीम, अहादीस और अशार की मिसालें हैं और फिर सवाल और जवाब का अंदाज़ है और अहम उसूलों को कायदे की रोशनी में बयान किया। जो भी बलागत का अहम उसूल है उसे कायदे का उन्वान दिया है, कहीं तंबीह और फ़ायदे का उन्वान दिया है। इस वजह से इससे इस्तिफ़ादा भी आसान है और आम मबाइस भी सामने आ जाती है। इसका उर्दू तर्जुमा भी इस वक्त मौजूद है और आम तर्जुमा ये मिल जाता है, दारुल किताब से इसका तर्जुमा छपा हुआ है, तो उसकी रोशनी में किताब का समझना आसान होगा। नंबर 2, तस्हीलुल बलागा, ये हज़रत मौलाना उबैदुल्ला असादी साहब की किताब है। इनकी 3 किताबें हैं, तीनों बड़ी मुफीद हैं। एक उलूमुल हदीस है जो फ़न उसूल हदीस की इस्तिलाहात, तशरीह, अमसिला और उस पर लिखी गई किताबों के तारुफ़ पर मुश्तमिल है। और दूसरी इनकी उसूल फ़िक़्ह है। उसूल फ़िक़्ह, इसमें उर्दू ज़बान में उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाहात, मिसालें और तशरीह है। इसमें कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास सब है। और तीसरी इनकी ये तयसीरुल बलागा है, इसमें तीनों फ़नून है, मानी, बयान और बदी, और इसमें इन्होंने मुख्तसर अंदाज में वजाहत भी की है और फिर आखिर में तमरीनें भी हैं। तीसरी किताब है तयसीरुल बलागा। तयसीरुल बलागा अब्दुर्रहमान गज़नफ़र की रहीम एकेडमी से तबा है। उर्दू ज़बान में मुख्तसर मगर फ़न के लिहाज से मुफीद किताब है।
इसी तरह अरबी में एक किताब है नंबर 4 जवाहिरुल बलागा। जवाहिरुल बलागा दारुल कुतुबुल इल्मिया से तबा है, इसमें भी तीनों फ़नून को लिखा गया है। और अगर इसके लिए उर्दू शरह पढ़ना चाहें तो तौज़ीहुल बलागा, तौज़ीहुल बलागा ये हज़रत मौला मुस्लिहुद्दीन कासमी साहब की किताब है, इदारतुल मारिफ कराची से तबा है। तौज़ीहुल बलागा, इसमें दुरूसुल बलागा की इबारत पर एराब भी हैं, गरीब अल्फाज की वजाहत भी है, अशार की तरकीब भी है और तर्जुमा और तशरीह भी है। तो बहरहाल ये चंद किताबें मैंने अर्ज़ कर दी, अगर ये मुताले में होंगी तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। इसी उन्वान पर मैंने भी काम शुरू किया है, आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है। 2 काम हैं, एक तो कुरान करीम की पूरी बलागत है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सूरतों की मुकम्मल हो गई है, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। उसकी पहली जिल्द इंशाअल्लाह कंपोजिंग हो रही है, तो उसमें हर आयत में जितने बलागत के नुक्ते, तो तरतीब के साथ पूरे कुरान की बलागत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तौफ़ीक़ दे दे तो इंशाअल्लाह 3 जिल्दों में काम मुकम्मल हो जाएगा। इसमें पूरे कुरान करीम की उर्दू ज़बान में बलागत होगी, सिर्फ बलागत। हमारे यहाँ चूँकि बलागत की तरफ रुझान नहीं है, हमारे यहाँ शान नुज़ूल, तशरीह, फ़िक़ी मबाहिस तो होती हैं, लेकिन बलागत को कोई बयान नहीं करता। हालांकि कुरान करीम में सबसे अहम एजाज़ वो कुरान की बलागत का। इसी तरह उर्दू ज़बान में ज़रूरत है कि एक आसान किताब ऐसी हो जिसमें इन तीनों फ़नून में इस्तिलाहात, उनकी तशरीह, मिसाल, तत्बीक और जा बजा नुसूस से मिसालें और अहम क़वाइद का तज़किरा हो। तो मुख्तसरुल मानी मैंने 3 साल पढ़ाई थी, इल्म मानी लिख दिया है, अभी इल्म बयान और बदी चल रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तौफ़ीक़ रही तो इंशाअल्लाह ये भी तकरीबन 250 सफ़ात में तीनों फ़नून की सब इस्तिलाहात इसमें आ जाएंगे, यानी उर्दू ज़बान में सहल अंदाज में हर इस्तिलाह भी आ जाए, उसकी तशरीह भी, मिसाल भी, तत्बीक भी और कुरान और हदीस की भी साथ साथ मिसालें। तो अगर उर्दू में ये काम हो जाए तो फ़न समझना आसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस फ़न से दूरी बहुत ज़्यादा है, मुश्किल समझ के इसको छोड़ दिया जाता है और फ़न की कोई ऐसी किताब नहीं। जिन किताबों में है तो बहुत इख्तिसार है और जिन में है तो बहुत तवालत है, तो मुतवस्सित किताब आज के अंदाज़ में इसकी कमी है। तो बहरहाल अगर आप में से भी अल्लाह किसी को तौफ़ीक़ दे तो उर्दू में अगर लिखना चाहे तो फ़न बलागत को लिखे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये मैंने चंद बातें अर्ज़ कर दी, अगर ये ज़हन में होंगी तो इंशाअल्लाह फ़ायदा रहेगा। राबिया में एक 8वीं अहम किताब है रियाज़ुस सालिहीन। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 676 हिजरी की तसनीफ़ है। इमाम नववी मसलक के एतबार से शाफ़ी आलिम हैं। ये वही हैं जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह अल मिनहाज फ़ी शरह सही मुस्लिम इब्नुल हज्जाज 10 जिल्दों में लिखी है और इन्हीं की अल मजमू शरुल मुहज़्ज़ब है फ़िक़्ह शाफ़ी के फ़ुरूआत में 26 जिल्दों में, और इन्हीं की रौज़तुत तालिबीन है 12 जिल्दों में फ़िक़्ह शाफ़ी की तफ़रीआत और मसाइल पर, और इन्हीं की तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात है, यानी बुखारी में, सहीहैन में जो अल्फाज मुश्किल आए हैं उन मुश्किल अल्फाज की तशरीह, तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात, मुश्किल रावियों के नाम का तलफ़ुज़ और मुश्किल अल्फाज की तशरीह पर है तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात। इन्हीं के उसूल हदीस पर है अत-तक़रीब व तयसीर, जिसकी शरह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तदरीब और रावी लिखी। ये जो तदरीब और रावी पहले निसाब का हिस्सा रही वो इसी किताब की शरह है अत-तक़रीब व तयसीर की। इनकी एक और किताब भी है कि अल-फ़तवा वल मुफ्ती वल मुस्तफ़ती, तो आदाबुल फ़तवा वल मुफ्ती वल मुस्तफ़ती के नाम से ये जो शरह उक़ूद रस्मुल मुफ्ती है इसके आखिर में वो छपी हुई है। तो ये भी बड़ी मुफीद किताब है फ़तवे के लिहाज से, कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं जो इंसान को मालूम होनी चाहिए। एक अल्लामा इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सुनवान पर किताब है और एक ये इमाम नववी रहमहुल्लाह की है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था इनकी किताबों में एक ये किताब है रियाज़ुस सालिहीन। रियाज़ का माना बाग़, सालिहीन का माना नेकोकार, नेक लोगों के लिए एक बाग़ है जिसमें तमाम अहादीस इन्होंने जमा की हैं। इस किताब की पहली खुसूसियत तो ये है कि इस किताब में तमाम अहम अबवाब की रिवायात जमा है। दूसरी खुसूसियत ये है कि इन्होंने जा बजा अहादीस से पहले आयात ज़िक्र की हैं मुनासबत से। मसलन अगर क़यामत का बाब है तो उससे मुताल्लक़, आखिरत का बाब है, दुनिया से बेरग़बती है,
जन्नत जहन्नुम है, तो आयात हैं। नंबर 3, मुश्किल अल्फाज की इन्होंने तशरीह की है। और नंबर 4 और अहम, तमाम रिवायात जो इन्होंने लाई हैं वो तमाम ऐसी हैं जो काबिल इस्तिदलाल हैं, यानी सही और हसन रिवायात लाई हैं। गैर मुस्तनद और मौजू रिवायतों से इन्होंने इज्तनाब किया, इसलिए ये मुस्तनद रिवायतों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। और 5वीं और अहम चीज़ ये है, सहीहैन की रिवायतें ज़्यादा लाई हैं, तो सहीहैन की रिवायतें इसमें कसरत से हैं। फिर उसके बाद कुतुबुस सुनन की हैं। तरतीब भी बड़ी अहम है कि अगर कोई दरस हदीस देना चाहे तो उस एतबार से ये किताब बड़ी मुफीद है कि जो जुमला अबवाब पर मुश्तमिल है। चूँकि ये दर्ज राबिया में पूरी किताब नहीं पढ़ाई जाती, अगरचे ये किताब इस लायक है कि ये पूरी किताब पढ़ाई जाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारे यहाँ हदीस के साथ वो एतना और तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए। इसका सिर्फ एक बाब पढ़ाया जाता है। अगर ये पूरी किताब मुस्तक़िलन पढ़ा दी जाती तो इंशाअल्लाह तलबा को फ़ायदा बहुत होता, हदीस से उनकी मुनासबत अच्छी खासी पैदा हो जाती। और ये भी तरतीब मुमकिन है कि रियाज़ुस सालिहीन का कुछ हिस्सा सालिसा में रखा जाए और कुछ हिस्सा राबिया में रख दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि कुछ हिस्सा राबिया में और कुछ हिस्सा खामिसा में आसारुस सुनन के साथ। आसारुस सुनन का मौजू फ़िक़ी अहकामात है, वो हदीस वो हैं जिनसे अहकामात साबित हो रहे हैं, और वो किताब तहारत और सलात की वो फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात की रिवायात हैं। अहकामात की रिवायतें अमल पे का जज्बा उभारने वाली, माशरत से मुताल्लिक़ अमली ज़िंदगी को दुरुस्त करने वाली, इंसान को पक्का और ठीक मुसलमान बनाने वाली ऐसी रिवायात इस किताब में ज़्यादा हैं। तो अगर ये मुकम्मल पढ़ाई जाती तो फ़ायदा ज़्यादा होता। बहरहाल जितना हिस्सा है उसके पढ़ाते वक़्त दर्ज झील चीज़ों की रियायत हो। नंबर 1, उस्ताद हदीस की इबारत तलबा से पढ़वाए और फिर ख़ुद इबारत ठीक करके ख़ुद भी पढ़े। उमूमन ये है तलबा हदीस याद कर लेते हैं लेकिन इबारत के अंदर उनसे गलती होती है और उसकी इस्लाह नहीं की जाती, सारी ज़िंदगी वो हदीस को फिर गलत पढ़ते हैं। इसलिए उस्ताद फिर ख़ुद इबारत को ठीक करके पढ़े ताकि कोई गलती ना रहे। नंबर 2, गरीब और मुश्किल अल्फाज की तशरीह करें। हदीस में जा बजा गरीब अल्फाज आते हैं, उनकी वजाहत की जाए। नंबर 3, हदीस की मुख्तसर और जामे तशरीह की जाए। तफसीली मबाहिस की ज़रूरत नहीं, वो इनके सामने मिशकात में और दौरे हदीस में आएंगी। यहाँ इनको सिर्फ नफ्स हदीस समझाई जाए, हदीस का मतलब और हदीस का माना ये समझाया जाए, ये काफ़ी है। नंबर 4, बज़ाहिर मुतारफ़ी रिवायतों में तत्बीक दी जाए। बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं जिनमें बज़ाहिर कहीं तारुज़ आ रहा होता है तो उस्ताद उस तारुज़ को दूर करें। नंबर 5, रिवायात के दरमियान में तत्बीक बयान की जाए। अगर किसी रिवायत का दूसरी रिवायत के साथ बज़ाहिर टकराव हो रहा हो तो रिवायत में तत्बीक की सूरत इख्तियार की जाए। नंबर 6, हिफ्ज़ हदीस का एहतमाम करवाया जाए, अहादीस तलबा से याद करवाई जाए। उमूमन हमारे यहाँ दौरे हदीस से फ़रागत हो जाती है, लेकिन हमें 40 अहादीस भी अरबी मुतून और नुसूस के साथ याद नहीं होती, यानी हम तर्जुमा सुनाते नज़र आते हैं। एक बिल्कुल अनपढ़ और देहाती आदमी वो चिल्ला लगाता है, वो भी मफ़हूम सुनाता है। हम 8 साल लगाने के बाद हम भी मफ़हूम सुनाते हैं, तो हम में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? होना ये चाहिए आलिम को नुसूस याद हो और अपनी ज़िंदगी में और माशरे में जो तासीर होती है बयान में वो नुसूस से होती है, वही के अल्फाज से होती है। हमारे तर्जुमे में तासीर नहीं है, वही के जवामिउल कलिम अल्फाज में तासीर। और जब तक अकाबिर और सलफ़ में ये बात थी इसलिए उनके जुमला बयानात में तासीर थी, और हमने इस चीज़ से गफलत बरती, इस वजह से हमारे बयानात में तासीर न रही। तो बहरहाल हिफ्ज़ का एहतमाम करवाया जाए। पूरी किताब न सही लेकिन हर बाब की कम अज़ कम 5-5 रिवायतें उन्हें ज़बानी याद करवाई जाए। नंबर 7, इस किताब के मुताले के दौरान दर्ज झेल 3 शुरूहात को मुताले में रखा जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि उस्ताद इन तीनों की जुमला मबाहिस उनको बताए, बल्कि उस्ताद के अपने फ़ायदे के लिए, इल्म में उमुक के लिए, वसअत मुताले के लिए तलबा को वो बताए जितना उनकी ज़रूरत है। नंबर 1, पहली इसकी बड़ी मुफीद शरह है दलीलुल फालिहीन लितुरुक़ रियाज़ सालिहीन। दलीलुल फालिहीन लितुरुक़ रियाज़ सालिहीन, अल्लामा इब्न अल्लान सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1057 हिजरी।
ये 8 जिल्दों में शरह है। इस शरह में इन्होंने कमाल ये किया है, हर हदीस के मुश्किल अल्फाज की तशरीह, हर हदीस की वजाहत, हदीस से मुस्तंबत फ़वाइद और मसाइल और मुनासबत के साथ रिवायत के दीगर तुरुक और दीगर रिवायात का तज़किरा किया। तो इसमें हदीस के तुरुक बड़ी कसरत के साथ इन्होंने बयान किए हैं कि ये रिवायत कहाँ कहाँ और आई है। तुरुक से ये होता है हदीस की पूरी वजाहत हो जाती है। बसा औक़ात एक रिवायत एक जगह मुख्तसर आती है, दूसरी जगह मुफस्सल आती है। तो मुफस्सल रिवायत जब सामने हो तो रिवायत का पूरा मफ़हूम सामने आ जाता है। इस वजह से जब तक तुरुक सामने ना हो हदीस की तशरीह मुश्किल होती, और जो तुरुक सामने हो जाए तो पूरी हदीस की वजाहत आसान होती। दूसरी इसकी शरह है शरह रियाज़ सालिहीन, अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन, मोहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन, मुतवफ़ा 1421 हिजरी, ये 6 जिल्दों में छपी हुई है। ये शरह आम फ़हम शरह है, यानी इसमें ज़्यादा ज़ोर हदीस की शरह पे दिया गया है। तो अगर कोई आवाम में दर्स देना चाहे, हदीस की तशरीह बयान करना चाहे, उस एतबार से ये शरह मुफीद है। यानी मानी हदीस, तोज़ीह हदीस, फ़हम हदीस, इस लिहाज से ये मुफीद शरह। नंबर 3 ततरीज़ रियाज़ सालिहीन, ततरीज़ ता के बाद त्वा है, ततरीज़ रियाज़ सालिहीन, ये शेख फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ की है, मुतवफ़ा 1376 हिजरी, ये एक जिल्द में है। इस शरह में इन्होंने सिर्फ इस्तिंबात मसाइल, इस्तिंबात फ़वाइद और लताइफ़ और निकात का तज़किरा किया। इस शरह में आपको ये बात मिलेगी, इस हदीस से कितनी बातें साबित हुई। ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि हदीस के पढ़ाने के दौरान उस्ताद फ़हम हदीस के साथ साथ इस्तिंबात मसाइल और फ़वाइद पे ज़ोर दें कि इस हदीस से ये बात मालूम हुई, ये बात मालूम हुई, ये बात मालूम हुई, ताकि तलबा में ये मलका हासिल हो जाए इस्तिंबात का। हम तशरीह पे बड़ा ज़ोर देते हैं, इस्तिंबात पे ज़ोर नहीं देते कि इस लफ्ज़ से क्या बात मालूम हुई, इस लफ्ज़ से क्या फ़ायदा मालूम हुआ। मुहद्दिसीन इस पे ज़्यादा ज़ोर देते थे। तो बहरहाल इस एतबार से ये शरह मुफीद है। और अगर उर्दू में पढ़ना चाह रहे हैं तो उर्दू के एतबार से रौज़तुस सालिहीन, 4 जिल्दों में है, शरह रियाज़ुस सालिहीन के नाम से हज़रत मौला मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब की है, मकतबा ज़मज़म पब्लिशर से तबा है। इसमें तर्जुमा भी है, गरीब अल्फाज की वजाहत है और साथ साथ तशरीह मौजूद है। इस एतबार से देखा जाए तो ये अच्छी शरह है। इसी तरह एक दारुल कराची के उस्ताद गुज़रे हैं और उन्होंने भी इसकी शरह लिखी है, जो दारुल इशाद से तबा, हज़रत मौलाना मोहम्मद साद सिद्दीकी साहब, और उसमें उन्होंने तर्जुमा भी किया, वजाहत की है, ज़्यादा तुरुक पे रोशनी ज़्यादा दी है और शरह हदीस को ज़्यादा उन्होंने हल किया। तो इस एतबार से वो भी अच्छी है। दलीलुल फालिहीन, तो उसमें तुरुक का तज़किरा, तशरीह का तज़किरा उसमें ज़्यादा है। और इसका सिर्फ़ तर्जुमा भी मीर मोहम्मद कुतुब खाने से छपा हुआ है। बहरहाल अगर इसका वो नुस्खा आप देख लें जो अब मकतबतुल बुशरा से तबा है, मुफीद नुस्खा है, उसमें जा बजा मुश्किल अल्फाज के मानी भी हैं, बैन सुतूर वज़ाहतें भी हैं, तो अगर वही मुताले में रख दिया जाए तब भी हदीस का समझना आसान हो जाएगा। और अगर इंसान ज़्यादा हुमुक चाहे तो फिर जो हदीस आई है उसको असल किताब में देखने के बाद असल शारिहीन की तशरीह पढ़े। मसलन बुखारी की रिवायत है, फिर वो फतहुल बारी देखें, मुस्लिम की रिवायत है, नववी की शरह मुस्लिम देखें, अबू दाऊद की रिवायत है तो मालिमुस सुनन अल्लामा खत्ताबी की पढ़े, तिरमिज़ी की है तो तोहफ़तुल अहवज़ी पढ़े, इब्न माजा की है तो शरह सुनन इब्न माजा अल्लामा मुग़लताई की पढ़े। तो इस तरह मज़ीद इल्म में वुसअत आ जाएगी। लेकिन तलबा को इतनी बात बताई जाए जो उनके समझने के लिए काफ़ी हो और इस फ़न को अहमियत से पढ़ाया जाए, बोझ न समझा जाए, सिर्फ़ सर से उतारा न जाए और सिर्फ़ सरसरी तर्जुमे पर इक्तिफ़ा न किया जाए।